Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 6 on unit number 1, exercise 1.3 from question number 6 to 9, going to discuss type 2. डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी 10th क्लास मैथमेटिक्स पर, जिसका हम लोग यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। लेक्चर नंबर 6 डिलीवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। अपना लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें, और थम्स अप का बटन भी प्रेस करें। आज हम लोगों ने बेसिकली जो डिस्कस करना है वो टाइप 2 है। बेसिकली कौन सी टाइप 2 हम लोगों ने डिस्कस करनी है, उसके हम क्वेश्चंस उठाते हैं, फिर चलते हैं कि किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। टाइप 2 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोगों ने लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली आपके पास क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, अच्छा हम ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 हमने करवा दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिन्होंने गो थ्रू नहीं किया वो गो थ्रू कर लें ताकि उनको ये क्वेश्चंस क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। टाइप 2 में आपके पास क्या हुआ करेगा, टाइप 2 में आपके पास जो चीज़ यहाँ पर होगी उसका रेसिप्रोकल 1/, करके इस फॉर्म में दिया होगा। अगर यहाँ 1/, होगा तो ये ऊपर होगा यही जो नंबर यहाँ लिखा होगा वही नंबर यहाँ लिखा होगा, लेकिन अगर वो यहाँ ऊपर हुआ तो यहाँ पर नीचे होगा, और अगर यहाँ नीचे हुआ तो यहाँ पर ऊपर होगा। ये सेकंड टाइप है आपकी। तो इसमें आप पुट क्या करते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, पुट करेंगे आप किसका, जो सेम चीज़ होगी उसको आप y के इक्वल पुट कर देंगे। किसके इक्वल पुट कर देंगे, y के इक्वल पुट कर देंगे। हम इसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं, y लगा सकते हैं, ये 3 आ गया, और इस नीचे वाले की जगह पर भी क्या लगा सकते हैं, y लगा सकते हैं, इक्वल्स टू 4। अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम मैंने आपको लेना सिखाया है कि आप हर फैक्टर से जो डिनोमिनेटर की बाय में चीज़ होती है उसको मल्टीप्लाई कर दें। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हर नंबर के साथ। यहाँ पर बन गया आपके पास y², ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया, 3 बन गया, यहाँ पर ये 4y बन गया। अब इसको मैंने अरेंज कर लेना है, y² माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इन y आ चुकी है। अब यहाँ पर आप बेशक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, फैक्टराइजेशन करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, आपकी मर्जी। मैं इस पर फैक्टराइजेशन करने लगी हूँ। y² फैक्टराइजेशन भी मैंने सारी आप लोगों को सिखाई हुई है। जिन्होंने नहीं सीखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्रीवियस लेक्चर्स को सुन लें तो ये रेड वाला स्टेप उनको क्लियर हो जाएगा। y आप कॉमन ले लें, y माइनस 1 माइनस 3 कॉमन ले लें, y माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। y माइनस 1 y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपके पास दो सिचुएशंस बन गई हैं। एक ये कि y माइनस 1 आपके पास इक्वल्स टू 0 है, दूसरी सिचुएशन ये है कि y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। y इज इक्वल्स टू 1 हो गया, यहाँ से y इज इक्वल्स टू 3 हो गया, दूसरी साइड पे ले गए। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करनी होती है, लास्ट में रीपुटिंग करनी होती है। रीपुटिंग इसलिए करनी होती है क्योंकि आपके आंसर्स y में आए हैं, आपको क्वेश्चन x में दिया हुआ है, ये तो आपने अपनी सहूलत के लिए y में किया था। रीपुटिंग कर दें मतलब y जो y है उसकी जगह अब आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। क्या पुट हो जाएगा, 2x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, और इस तरफ भी 2x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। सो सिंप्लीफाई कर लें, 2x² 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2x² इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 0, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। यही काम अब आप क्या करें, दूसरी साइड पर कर लें, 2x² 3 माइनस 1 हो जाएगा, 2x² 2 के इक्वल आ गया, x² इज इक्वल्स टू 1, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, जो बेसिकली इस तरह से लिया जाता है 1, और यहाँ पर आप प्लस माइनस लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट निकला वो बेसिकली आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 0 और प्लस माइनस 1।
तो ये थी आपके पास टाइप 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, वो भी टाइप 2 में फॉल करता है। टाइप 2 में मैंने आपको ये बताया है कि जो चीज़ यहाँ पर लिखी होगी सेकंड फैक्टर में वो उल्टी करके लिखी होगी, मतलब उसका रेसिप्रोकल लेके उन्होंने लिखा होगा। तो यहाँ पर देखें हम पुट क्या करेंगे, हम पुट करेंगे बेसिकली किसको, x ओवर x माइनस 3 को इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो इस जगह क्या आ जाएगा आपके पास y, इस जगह आ जाएगा 4। ये y की वैल्यू नहीं है, ये उल्टी हो चुकी है, तो ये 1 ओवर y की वैल्यू है, मतलब y नीचे आएगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू 4। उसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, y को y से मल्टीप्लाई करें, देन y को 4 बाय y से मल्टीप्लाई करें, देन y को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल होने के बाद प्लस 4, और ये आपके पास 4y आ जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर दें, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आप क्या करें, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन इसकी क्या होती है, अगर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। मैं इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने लगी हूँ क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए वो प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू करेंगे, उनको क्वाड्रेटिक फार्मूला क्लियर हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। 16 माइनस 16 बाय 2। इसकी फैक्टराइजेशन मैंने इस वजह से नहीं की कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ कि आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म दे सकते हैं। वैसे फैक्टराइजेशन इसकी हो भी सकती है 2 शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, तो चलिए अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया तो कोई मसला नहीं है, फैक्टराइजेशन हो सकती है। आई टेक माई वर्ड्स बैक। y इज इक्वल्स टू 4 बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब आपने क्या कर लेना है, रीपुटिंग कर लेनी है। रीपुटिंग करने से क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा, अब y की जगह ये पुट कर दें, x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, x 2x माइनस 6 x माइनस 2x माइनस 6 माइनस x माइनस 6, सो x इज इक्वल्स टू 6। तो सोल्यूशन सेट आप किस तरीके से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा 6। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करवा दिया, आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके पास टाइप 2 में फॉल करता है। टाइप 2 में मैंने ये बताया है कि जो नंबर यहाँ होगा उसका उल्ट दूसरी नंबर पर होगा, तो आप पुट कर लें। पुट क्या हो जाएगा आपके पास, 4x प्लस 1 बाय 4x माइनस 1 इक्वल्स टू y। तो ये इक्वेशन क्या इम्प्लाई कर जाएगी, यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा, इस पूरे की जगह आ गया y प्लस ये उसका रेसिप्रोकल है तो ये y नहीं होगा, ये 1 बाय y होगा। और इस कंपाउंड फ्रैक्शन को तोड़ दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, उसमें ये ऐड कर दें, 6 2 बार 12 और 1 13, 13/6 मतलब 13/6 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस 6y को हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 6y डॉट y प्लस 6y डॉट 1 बाय y, फिर 6y डॉट 13/6। कैंसलाइजेशन के बाद आपके पास ये क्या बचेगा, y को कैंसिल कर दें, 6 से कैंसिल कर दें, 6y स्क्वायर प्लस 6 13y। इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म दे लें, माइनस 13y और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसकी मैं फैक्टराइजेशन करने लगी हूँ। फैक्टराइजेशन करूँ तो 6 इंटू 6 36 और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 13 बनना चाहिए, मतलब
तो ये फैक्टराइजेशन मैंने आपको सारी सिखाई हुई है। वो आ जाएगा 9 माइनस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आप इसमें से कॉमन ले लें, 3y कॉमन आ गया, 2y माइनस 3 बच गया, यहाँ से -2 कॉमन ले लें, 2y माइनस 3 बच गया इक्वल्स टू 0। यहाँ पर से मज़ीद कॉमन आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2y माइनस 3, और यहाँ पर बच गया 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दो केसेस बन जाएंगे, 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालें तो वो 3/2 आएगी, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें तो 2/3 आएगी। तो अब की बार आप यहाँ पर कर लेंगे रीपुटिंग करते हुए आपने क्या करना है, y की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज इक्वल टू 4x प्लस 1 बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 8x प्लस 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12x माइनस 3। सिंप्लीफाई करें, 8x माइनस 12x और माइनस 3 माइनस 2। 12 माइनस करें 8 में से तो 4 बच जाता है, और ये -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/4। ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट देखें, वो क्या कहता है। इधर भी आपने वही करना है, 4x प्लस 1 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। अब आप उसी तरीके से क्या करें, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 12x प्लस 3 हो जाएगा, इधर 8x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ 12x माइनस 8x हो जाएगा, यहाँ पर -2 माइनस 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बचा 4x माइनस 5, और x आपके पास आ गया -5/4। तो इसका सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे जब, तो सोल्यूशन सेट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको इसको बता दूँ, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, प्लस माइनस 5/4। तो ये थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली लास्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का, ठीक है। इसमें भी आपको नज़र आ रहा है ये नंबर है, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो आप पुट क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, पुट x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल्स टू वाई। इस जगह पर आ जाएगा y, इस जगह पर आ जाएगा 1 ओवर y, इस जगह पर आ जाएगा 7/12। अब आपने क्या करना है, आपने 12y को मल्टीप्लाई कर देना है हर टर्म के साथ, 12y डॉट 7/12। कैंसलाइजेशन के बाद इसको इससे कैंसिल कर दें, इसको इससे कैंसिल कर दें, आपके पास आ जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 12, यह आ जाएगा 7y। 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। मैं इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से करने लगी हूँ। 12 इंटू 12 144 हो जाएगा। 144 को मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। वो फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखा रखी है। वो बेसिकली फैक्टराइजेशन इसकी आती है +6y और -16y, सॉरी यहाँ पर 9 6, ठीक है, -12 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लें, 3y कॉमन आ जाएगा, 3 4 टाइम्स, 3 3 टाइम्स। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें, 4y प्लस 3, तो यहाँ से आपके पास 4y प्लस 3 और 3y माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। दो केसेस बनेंगे, 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ रहा है,
और 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। y आ गया आपके पास -3/4 और यहाँ पर y आ गया 4/3 के। अब हमने क्या करना है, इसकी रीपुटिंग करनी है। रीपुटिंग बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने x माइनस ए ओवर x प्लस ए पुट कर देना है इज इक्वल्स टू -3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये जो हो जाएगा 4x माइनस 4a। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3x माइनस 3a, 4x प्लस 3x, 4a माइनस 3a, शिफ्टिंग आप सारों को पता है, 7x, ये आ गया a, x इज इक्वल्स टू a/7। नेक्स्ट पार्ट आप यहाँ से कर लें, वो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर भी रीपुटिंग कर लें 4/3, इसको मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 3a, 4x प्लस 4a, ठीक हो गया। 3x माइनस 4x, 3a प्लस 4a, यहाँ पर आ गया -x, 7a, x इज इक्वल्स टू -7a। तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास बेसिकली क्या आएगा, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया a/7 -7a। तो ये 4 क्वेश्चंस थे आज के लेक्चर में, ये टाइप 2 से रिलेटेड थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें टाइप 3 डिस्कस करेंगे। डियर ऑडियंस, तो ये थी टाइप 2 एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 10th क्लास। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।